मानवी आलोक और सुशीला की इकलौती और लाडली बेटी थी। आलोक एक फैक्ट्री में काम करता था और अपनी बेटी की सारी ख्वाहिशें पूरी करता था। आलोक ने मानवी से पूछा, मानवी बताओ बेटा, आज तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? ये भी भला कुछ पूछने की बात है? उसके लिए तो सिर्फ छोले कुलचे ले आना। उसके लिए छोले कुलचे से बढ़कर कुछ नहीं है। मानवी बाहर से उनकी बात सुनते हुए बोली, छोले कुलचे, वो भी कुंदन ठेले वाले से। ये लड़की भी ना, पता नहीं इसे सिर्फ उसके ही छोले कुलचे क्यों भाते हैं। आपने ही सिर चढ़ा रखा है इसे। देखना किसी दिन ये ना कह दे कि मुझे किसी छोले कुलचे वाले से ही शादी करनी है। मानवी हंसती हुई बोली, सही कह रही हो माँ, अगर ऐसा हो जाए तो मजा आ जाए। उम्र तो हो ही गई है, कोई छोले कुलचे वाला ढूंढता हूँ ताकि तुम्हारी शादी करके तुम्हें यहाँ से विदा कर सकूं। अरे आखिर मैं कब तक तुम्हें उस कुंदन के छोले कुलचे खिलाता रहूंगा। अब ये सिरदर्दी किसी और को सौंपने का समय आ गया है। ये कहकर वह जोर से हंस पड़ा। कुछ समय बाद मानवी के लिए अर्जुन का रिश्ता आया। 3 बहनों का वह अकेला भाई था। पिताजी नहीं थे। घर परिवार भी उनके जैसा था, इसलिए रिश्ता पक्का हो गया और कुछ दिनों बाद शादी भी हो गई। मानवी, इससे पहले कि हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करें, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कहो अर्जुन, क्या बात है? ये मेरी सौतेली माँ है। मैं 3 साल का था जब मेरी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरी इस माँ से शादी कर ली। इनकी 3 बेटियां हैं। ये मेरे साथ सौतेला व्यवहार करती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम प्यार से इनका मन जीतो। ये मुझे कुछ भी कहें, मगर तुम कभी उन्हें जवाब मत देना। कोई बात नहीं अर्जुन, सौतेली ही सही, लेकिन है तो माँ ही। अगले दिन मानवी सुबह रसोई में गई और दूध गर्म करने लगी। तभी रसोई में अर्जुन की माँ शकुंतला आ गई और बोली, बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, दूध गर्म कर रही हूँ। आप कहो तो खीर बना लूं? बहू, अगर मैं कहूंगी तो बोलोगी कि सास ने आते ही रोक टोक शुरू कर दी। लेकिन हाथ जरा रोक कर काम करना। अभी मेरी 3 बेटियां हैं और ब्याहने के लिए। तुम्हारी शादी में वैसे ही अच्छा खासा खर्चा हो गया। एक काम करो, सिर्फ चाय बना लो, हो जाएगी मीठा बनाने की रस्म पूरी। हाँ। मानवी अपनी सास का मुंह देखती रह गई, लेकिन कुछ नहीं कह पाई। कई दिन गुजर गए, सारी रस्में पूरी हो गईं। एक दिन शकुंतला बोली, लाओ बहू, मुंह दिखाई के सारे तोहफे और पैसे मुझे दे दो। लेकिन माँ जी, वो तुम्हारे नहीं, मेरे हैं। मैंने जिन्हें दिया था उन्होंने वापसी लौटाया है। अरे कमरे में पंखा क्यों चला रखा है? अभी इतनी गर्मी नहीं हुई है, बिजली का बिल देना पड़ता है। और हाँ, कल शाम की सब्जी में तेल की गंगा जमुना बह रही थी। इस घर में इतनी अंधेर गर्दी नहीं चलेगी। हाँ। मानवी ने अपनी मुंह दिखाई का सब कुछ चुपचाप अपनी सास के हाथ में सौंप दिया। अर्जुन, माँ जी तो सचमुच बहुत ही सख्त हैं, हर काम में पाबंदी लगाती हैं। मैंने तुम्हें बता दिया था मानवी, माँ ऐसी ही हैं। उनकी बात का बुरा मत मानना। अच्छा बताओ, तुम्हारा कुछ खाने का मन है? बताओ क्या लाऊं तुम्हारे लिए? मुझे छोले कुलचे बहुत पसंद है। अपने घर में तो जब मन करता था पिताजी से मंगा लेती थी, लेकिन यहाँ। अरे यहाँ मैं हूँ, शाम को लेता आऊंगा। शाम को अर्जुन छोले कुलचे लेकर आया। शकुंतला ने आते ही वो थैली अर्जुन के हाथ से छीन ली और बोली, अरे हम भी देखें कि क्या जा रहा है चोरी चोरी कमरे में। माँ बहनों को तो कभी पूछता ही नहीं, और बीवी के लिए छोले कुलचे जा रहे हैं। अरे माँ, क्यों बखेड़ा कर रही हो? आज मेरी नौकरी चली गई है, मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अरे नौकरी जाने की खुशी में छोले कुलचे आए हैं। अब इस घर में फ्री का खाना नहीं मिलेगा। शोर शराबा सुनकर मानवी बाहर आ गई और बोली, कोई बात नहीं माँ जी, ये आप खा लीजिए। चलो अर्जुन, आप अंदर चलो। अरे अब तो तुम ही मालकिन हो इसकी, हम तो जैसे कुछ रहे ही नहीं। अब तो बहू भी आंखें दिखाने लगी है। ऐसी बहू के लिए मेरे घर में जगह नहीं। जो कुछ मायके से लाई हो उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। शकुंतला ने दोनों को घर से निकाल दिया। मानवी ने कहा, अर्जुन, आपकी नौकरी चली गई और हम बेघर भी हो गए। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? हिम्मत मत हारो अर्जुन, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। मेरे पास ना कुछ पैसे हैं जो मैंने मेरे अपने मायके में जमा किए थे। अभी फिलहाल के लिए किराए पर एक कमरा लेते हैं, फिर सोचते हैं। उन्होंने एक कमरा किराए पर ले लिया, मगर अब उन्हें भविष्य की चिंता सताने लगी।
कई दिन गुजर गए मगर अर्जुन को कहीं काम नहीं मिला। एक दिन वो दोनों कुंदन छोले कुलचे वाले के सामने से गुजर रहे थे कि उसे शादी से पहले का समय याद आ गया। मानवी ने अर्जुन को बताया, अर्जुन, मैं बचपन से इसके छोले कुलचे खाती आई हूँ। इसके पास हमेशा से ऐसी ही भीड़ लगी रहती है। इन्हें देखकर मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना मैं भी छोले कुलचे बनाकर बेचूं। नहीं मानवी, तुम ये सब नहीं करोगी। जब तक मुझे कोई काम मिले तब तक तुम अपने घर चली जाओ। नहीं अर्जुन, मैं आपकी पत्नी हूँ। मुसीबत के समय मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। हम दोनों मिलकर मुसीबतों का सामना करेंगे। ये लो, मेरे पास अभी 15,000 हैं। इनसे छोले कुलचे का सामान आसानी से आ जाएगा। उसके बाद मैं अपना छोले कुलचे बनाकर बेचने का काम शुरू करूंगी। मानवी ने छोले कुलचे बनाए और एक ठेले पर लगाकर बेचने लगी। ग्राहक ने उसके बनाए छोले कुलचों की बहुत तारीफ करी। अरे वाह मानवी, तुमने तो सारे छोले कुलचे बेच दिए। हाँ अर्जुन, मेरे छोले कुलचे खूब जमकर बिके और सबने बहुत तारीफ करी। कल को मैं और भी ज्यादा बनाकर ले जाऊंगी। अर्जुन भी छोले कुलचे बनाने में उसकी मदद करने लगा। उनका काम बहुत अच्छा चल पड़ा। 1 साल बीत गया। मानवी का ठेला अब एक दुकान में बदल गया था। अब उनके पास शादी और पार्टियों के ऑर्डर भी आने लगे थे। एक दिन मानवी को शादी में छोले कुलचे बनाने का ऑर्डर मिला। वह वहां से काम खत्म करके जब वापस जाने लगी तो उसने देखा कि उसकी तीनों ननदें वहां जूठे बर्तन मांज रही थी। मानवी हैरानी से चिल्लाई, सीमा, रेखा, बीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो तीनों रोकर बोली, अभी माँ बहुत बीमार है। इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। उन्हें इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए हम यहाँ बर्तन मांज रहे हैं। मानवी की आंखें भर आईं। तभी वहां अर्जुन भी आ गया और उनकी बातें सुनी। मानवी और अर्जुन तीनों लड़कियों को लेकर शकुंतला से मिलने पहुंचे। उन्हें देखकर शकुंतला रो पड़ी। मानवी ने उससे पूछा, आपको क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटी, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, इसलिए उसकी सजा भुगत रही हूँ। मुझे टीबी हो गई है, शायद अब ज्यादा दिन नहीं जीऊंगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलो, अब आप सब हमारे साथ रहोगी, हमारे नए घर में। नया घर? माँ, जब आपने हमें घर से निकाल दिया था तब मानवी ने छोले कुलचे बेचने शुरू किए। उसकी मेहनत से आज हमारे पास सब कुछ है। मानवी उनको अपने घर ले गई और जी जान से उनकी सेवा करी और कुछ दिनों बाद शकुंतला ठीक हो गई। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने अर्जुन को हमेशा सौतेला समझा, इसलिए तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं मान सकी। लेकिन अब जो मेरे लिए किया, उससे मुझे समझ आ गया है कि तुम दोनों ही मेरे सब कुछ हो। मैं नहीं जानती थी उस दिन अर्जुन जो छोले कुलचे लाया था, उस छोले कुलचे ने मेरी बहू की किस्मत बदल दी और मेरी बहू को छोले कुलचे वाली बना दिया है। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे सास ही नहीं, अर्जुन को भी अपनी माँ मिली है। हाँ बहू, अब मैं कभी तुम लोगों को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी और हमेशा अपनी छोले कुलचे वाली बहू से प्यार करूंगी।